आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो दो पार्ट रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट रीड करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है कितने रुपए निकालने के लिए? विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। भाई पैसे निकालने के लिए जाती है, 2000 रुपए निकालने जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि आप मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देना। उसको कितने रुपए निकालने? 2000 रुपए निकालने हैं। और कैशियर से बोला कि आप 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट मुझे देना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसको फिर जब उसने पैसे दिए 2000 रुपए दिए तो उसने उसको 25 नोट्स दिए, 25 नोट उसने उसको दे दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 रिसीव्ड। तो उसने आपको ये बताना है कि 25 नोट जो है उसमें कुछ नोट तो है 50 के, कुछ नोट है 100 के। अब हमें बताना कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको ये तो पता है कि कुल उसको कितने नोट मिले, भाई 25 नोट उसको मिले हैं। 25 नोट में से उसके पास कुछ 50 के नोट हैं और कुछ उसके पास कितने हैं? 100 के नोट्स हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। ये मान लिया भाई 50 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? एक्स है। और लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। और ये मान लेते हैं कि 100 रुपए के जो नोट है वो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, देखो बेटा 50 रुपए के नोट हमारे पास x है और 100 रुपए के ये y हैं, तो टोटल नोट कितने हैं? 25। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। क्योंकि ये 50 के नोट की संख्या ये कितनी है? 100 के नोट की संख्या। टोटल हमारे पास 25 है। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट। दूसरी जो कंडीशन लगेगी, अब उसमें आपको ये बताना कि टोटल उसने पैसे लिए हैं वो कितने लिए हैं। वो टोटल पैसे उसने 2000 रुपए लिए हैं। तो 2000 रुपए लिए हैं तो कुछ नोट तो कितने? 50 के हैं। 50 के कितने नोट है? x। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएगा? 50x। और ये कितना हो जाएगा? 100y। दोनों को मिलाएंगे तो कितने हैं? 2000 रुपए हैं। एक इक्वेशन ये बनेगी। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि 50 रुपए के आपके पास 2 नोट हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 रुपए के आपके पास कितने नोट हैं? 2 नोट हैं। और 100 रुपए के आपके पास 4 नोट हैं, ये बोल दूं मैं आपको, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो अगर आपको अमाउंट निकालना है, 50 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 100। 100 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 400। और टोटल अमाउंट कितना आ गया? 500। इसका मतलब अगर अमाउंट हमारे पास 2000 है, टोटल अमाउंट, वो कैसे आएगा? 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और कितने नोट हैं उनसे मल्टीप्लाई। तो 50 रुपए के नोट हमारे पास x हैं, तो 50 इंटू एक्स ये अमाउंट बनेगा 50 के नोट वाला अमाउंट। और 100 रुपए के जैसे 4 नोट है, मल्टीप्लाई का 400, ये अमाउंट है 100 रुपए के नोट वाला। अब 100 रुपए के नोट हमारे पास कितने? y हैं, 100 इंटू वाई ये बन जाएगा भाई। तो ये टोटल मिलाएंगे तो कितना है? 2000 है। बस इसको अब हमने सोल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो अब आपकी मर्जी है, एक्स वाली टर्म को इक्वल कर लो या वाई वाले को इक्वल कर लो। अगर x वाले को इक्वल करेंगे तो यहां पर 50 है, इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y वाले को इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन को ऊपर वाले को 100 से करेंगे। तो मर्जी हमारी है, किसी से भी कर सकते हैं। अगर x वाली टर्म को इक्वल करें हम तो फर्स्ट इक्वेशन को 50 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 50 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो कितना आएगा? देखिए 50 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50x। 50 इंटू वाई करेंगे कितना आएगा? 50y। हाँ जी बोलिए। हाँ चलो ऐसे वेरी गुड। मैं इसी बात का वेट कर रहा था कि क्या बच्चा कोई बोल ले क्या, कोई क्या इसको सिंप्लीफाई कर दें क्या? चलो आपने बोला बहुत अच्छी बात साक्षी, ऐसे कर देते हैं भाई।
ये दूसरा ये हमारे पास विकल्प दूसरा ये है भाई कि इस इक्वेशन को भी सोल्व कर देंगे तो थोड़ी सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर 50 यहां पर है, 50 का ये मल्टीपल है, ये 50 का मल्टीपल है, 50 कॉमन निकाल लीजिए, बिल्कुल एक्सीलेंट साक्षी, वेरी गुड। अगर हम क्या करेंगे 50 को कॉमन निकाल दें, 50 कॉमन निकालें इक्वेशन नंबर सेकंड में से यहां से, तो ये 50 कॉमन निकलेगा तो यहां कितना बचेगा x, इसको 50 से डिवाइड करो कितना आएगा भाई 2y, और इसको करेंगे अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 40। इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको बोल दो, फिर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो आप। अभी 1 मिनट रुको, इक्वेशन नंबर सेकंड ना बोल के आज ये जो मैंने कॉमन निकाला है 1 मिनट, इसको मैं यहां पर एक स्टेप और कर देता हूं। ये 2000 है और 50 कॉमन निकाला, 50 जाएगा डिवाइड में, ये स्टेप मैंने एक डायरेक्ट लिखा था, किसी को कभी समझ ना आए। और इसको अगर हम लिखेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 50, ऐसे किया था भाई मैंने, इससे काट देंगे तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कह लो। तो ये था आपका, देखो या तो फिर आपके पास दोनों ही विकल्प हैं, दोनों ही आप कर सकते हो कैसे भी, या तो एक स्टेप आपको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दीजिए, या फिर आप ये 2 स्टेप कर लीजिए, कॉमन निकाल के इसको डिवाइड में भेज दीजिए और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखना x और x y टर्म आपकी इक्वल है ऑलरेडी, तो अब किसी को भी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर अब हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, हाँ जी अभी चेक कर लेते हैं, अगर आप कॉमन नहीं निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके करेंगे या कॉमन निकाल के करेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आंसर चेक करना आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब x x y टर्म आपकी इक्वल है और दोनों का सेम साइन है, तो क्या लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग में साइन चेंज होता है, माइनस माइनस और माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2y तो माइनस का y बचेगा भाई, 25 माइनस का 40, माइनस का 40 माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 15 बचेगा भाई, y से y सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 15, y हमारा 15 आया। तो y का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट है हमारे पास 15 हैं। अगर इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें यहाँ y को, तो x हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस में 15 इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दी हमने, तो x इज इक्वल टू इधर जाके -10 आ जाएगा भाई। तो x को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर है, नोट करिए, को डाउट हो तो डिस्कस करना फिर। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ पार्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके एक बार, टैक्सी वाला क्वेश्चन क्या था लास्ट क्लास में हमने, फिक्स चार्जेस, और ये क्या था जो चार्जेस पर किलोमीटर वाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ वैसा वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच डे आफ्टर। बेटा लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी से आप बुक क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं, किराए पे आप बुक लेते हैं वहां से। तो जो लाइब्रेरी का कुछ वहां का रूल है, ऐसा रूल है कि एक तो उनका जो 3 days का फर्स्ट 3 days का जो है वो उनका एक फिक्स चार्ज है, वो एक फिक्स चार्ज आपसे लाइब्रेरी लेगी। कोई भी बुक अगर वहां से आप इश्यू कराओगे तो वो क्या करती है, पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज लेती है उन बुक्स का, और उसके बाद हर दिन 3 दिन के बाद जितने दिन भी, चौथा दिन है, 5वां दिन, 6वां दिन, जितने दिन भी आपने बुक रखी है तो 3 दिन आपके एक्स्ट्रा हो गए। हर एक्स्ट्रा दिन का एक अलग अलग चार्ज है, मतलब हर एक्स्ट्रा दिन का चार्ज अलग लगेगा। तो ये तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, पहले 3 दिन का, याद रखना इस चीज को। और फिर हर दिन का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 10 रुपए तो आपके पहले 3 दिन के लगेंगे भाई,
आपको ये बोलते हैं कि पहले 3 दिन के 10 रुपए लगेंगे, फिर बोलते हैं कि पर हर दिन के 5 रुपए लगेंगे। अब आपने 6 दिन तक अगर आपने बुक रखी है तो पहले 3 दिन के तो 10 रुपए उसने आपसे ले लिए और 15 रुपए ये हो गए, तो टोटल आपसे कितने लेगा वो 25 रुपए ले लेगा। तो ये मतलब है कि जितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे हर दिन के आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो जुड़ता जाएगा और जो फिक्स चार्जेस वो स्टार्टिंग में आपका 3 डेज का हो जाएगा। तो ये कंडीशन है बेटा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने जो एक बुक रखी है वो 7 दिन तक एक बुक रखी अपने पास, मतलब वहां से 7 दिन के लिए इशू करवाई और 27 रुपीज उसने वहां पर पे किए, 27 रुपए उसको देने पड़े 7 दिन के जो है चार्जेज। अब जो 7 दिन का चार्जेज है ना, उस 7 दिन के चार्जेज में 3 दिन का फिक्स चार्ज भी है और जो बाकी दिन बचे हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज भी है। इस चीज को ध्यान देना आप इस चीज पे जरा। और उसके बाद शशि पेड ₹21 फॉर द बुक्स सी कैप फॉर 5 डेज। शशि ने जो बुक रखी है वो 5 दिन के लिए रखी, उसने वहां पर 21 रुपए जमा करवाए। उस 21 में 5 दिन का जो चार्ज था वो 3 दिन का फिक्स चार्ज भी था और ये एक्स्ट्रा चार्ज भी था, दोनों ही थे उसमें। तो आपको निकालना फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको ये बताइए कि इस बुक का जो फिक्स चार्जेस जो देते हैं फर्स्ट 3 डेज का वो कितना है और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज कितना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू ₹X। इस चीज पे ध्यान देना भाई। फर्स्ट 3 डेज पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीज है। लेट चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और जो एक्स्ट्रा डे होगा उसका जो चार्ज है वो कितना है Y रुपीज है। तो इसकी कंडीशन जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखिए ध्यान से। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने जो बुक के पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं 27 रुपीज। उसने 27 दिए हैं भाई, कितने दिन के लिए भाई 7 डेज। 7 डेज के उसने 27 रुपीज दिए हैं। तो आप ध्यान से देखिए 3 दिन के जो रुपए हो गए वो तो हो गए X रुपए, 3 दिन का जो चार्जेस है वो तो क्या है X रुपए है, क्योंकि ये 3 दिन का फिक्स। हाँ जी बोलिए। X प्लस अब 3 दिन का चार्ज है तो अब आपके 4 दिन बचे हैं। 1 दिन का Y रुपीज है तो 4 दिन का हो जाएगा 4Y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बनेगी पहली इक्वेशन भाई। अब इस चीज को ध्यान से देख लेना। X तो फिक्स चार्ज है लेकिन वो कितने दिन का है 3 दिन का है, तो 7 दिन में से 3 दिन कम कर दो भाई, कितने दिन बचे अब एक्स्ट्रा दिन 4 बचे हैं। एक एक्स्ट्रा दिन का कितना है Y, तो 4 एक्स्ट्रा दिन का कितना हो जाएगा 4Y। तो यहां पर 3X मत करना बेटा, क्योंकि 3 दिन का X रुपए है चार्ज। आप ये मत करना कि मैंने ये नहीं कहा कि 1 दिन का X रुपए है वो 3 दिन का 3X कर दो, ऐसा नहीं बोला हमने बोला कि पहले 3 दिन का टोटल जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीज है, तो यहाँ 3 दिन का है ये, तो 3 दिन यहां से कम हो जाएंगे। तो 4 दिन बचे हैं उसका क्या हो जाएगा 4Y इज इक्वल टू 27। उसके बाद आपका दूसरी जो लड़की है उसने शशि ने 21 रुपए दिए हैं 5 दिन के भाई, तो X रुपीज तो उसके फिक्स हो गए 3 दिन के। तो इसका मतलब 5 में से 3 दिन हटाओ, कितने दिन बचे अब 2 दिन बचे एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा दिन के Y है तो 2 के क्या हो जाएंगे 2Y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर सेकंड ये इक्वेशन बनेंगे भैया आपकी। X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27, X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21। सोल्व करेंगे एलिमिनेशन से। X वाली टर्म ऑलरेडी हमारी इक्वल है, दोनों का सेम साइन है, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, X से X कैंसिल हो जाएगा, 4Y माइनस 2Y, 2Y बचेगा, यहां से कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। देयरफॉर Y इज इक्वल टू 3। Y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालो या सेकंड में, मर्जी आपकी, वहां से X आ जाएगा। तो देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में Y की वैल्यू डालेंगे X एज इट इज
4 इंटू वाई का मतलब होगा भाई 3, डाल दिया हमने इसकी वैल्यू, ये 27, 4 3 जा 12, ये 12 हो जाएगा भाई, 12 उधर जा क्या करेगा, माइनस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस में 12, तो x इज इक्वल टू कितना है भाई 15, तो x हमारा कितना आया 15 है, तो x हमारा क्या है, फिक्स चार्जेस है फर्स्ट 3 डेज का, तो देयरफॉर फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू ₹15, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 है, और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹3, और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो क्या लगेगा ₹3 लगेगा। नोट करिए, कोई डाउट और डिस्कस करते हैं फिर अभी। अब देखते हैं बेटा, देखो 3.5 एक्सरसाइज करेंगे, और 3.5 अब देखो हमने 2 मेथड कर लिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हमने क्या एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, और तीसरा जो मेथड हमारा बेटा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर देते थोड़ी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड है भाई। अब इसको जो है ना कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिलेंगी a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2, सारी इक्वेशन ऐसी मिली है अभी तक हमने जो सोल्व करी है, या तो ऐसी इक्वेशन हमारे को लीनियर इक्वेशन देता है, या फिर लीनियर इक्वेशन हम बना लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। अब 2 इक्वेशन जब आपके पास ऐसे आएंगी, कहेगा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप कैसे करेंगे, इस मेथड को ध्यान से समझो अभी, कि यहां पर लिखा बेटा हमने x अपॉन, यहां लिखा y, यहां लिखा हमने -1। अभी इस मेथड को समझना ध्यान से कैसे कर रहे हैं, एक बार मेथड समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1, मैंने ये लिखा भाई। अब ध्यान से देखिए, x वाली टर्म है भाई, ये x है, तो x वाली a1x और ये a2x, इसको आप एक बार मैंने छुपा लिया, आप ध्यान से देखिए ऐसे, इसको मैंने छुपा लिया ऐसे। अब क्या करेंगे, ये y वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, यहां पर y के साथ जो y का जो कोएफिशिएंट है y के साथ जो है वो b1 है, b1 की मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे, एरो देखो आप ऊपर से नीचे, ये आएगा b1 c2, फिर लगाते हैं माइनस, फिर क्या लगाते हैं माइनस, फिर b2 की मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, ये कर दिया भाई b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। जब x वाली टर्म निकालते हैं हम, तो x वाले को छुपा लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से पहले नीचे की तरफ आएंगे, b1 की मल्टीप्लाई c2 से माइनस, फिर b2 की c1 से करेंगे, माइनस लगेगा बीच में वही, फिर जब y का नंबर आता है तो y वाले को छुपा लो आप। अब एक बात ध्यान से देखो, जब x वाले हमने निकाला बेटा, तो पहले ऊपर से हम नीचे आए, फिर माइनस करके नीचे से हम कहां गए ऊपर, तो हमने ऐसे स्टेप किया, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब y वाले में थोड़ा डिफरेंट होगा, ये y वाले में क्या करेंगे, y वाले को छुपाओ, पहले नीचे से ऊपर जाएगा भाई, x वाली जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई होगी c1 से, x वाले की मल्टीप्लाई a2 जो हमारा उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, c1 से, y वाले को छुपा के रखो आप, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहां पर a2 c1, फिर माइनस, फिर ऊपर से नीचे a1 c2। बस इसमें ये ध्यान रखना कि y वाले में पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, और ऊपर से फिर बाद में माइनस करके नीचे। अब जब हमें निकालना माइनस वाली टर्म जो ये ये होती है बेटा कांस्टेंट वाली जो टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो c1 c2 को छोड़ दो, c1 c2 अब हमने नहीं लेना। अब इसमें बिल्कुल वैसे होगी जो पहले वाला था, x वाला ऊपर से नीचे, x इसकी a1 की b2 से, ये आ गई a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो मैंने इक्वेशन लिख के फॉर्मूला आपको समझा दिया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं आपको, कि जिसके लिए आपको ज्यादा इक्वेशन में ऐसे छुपाना कुछ पड़े ही नहीं।
अब एक सिंपल मेथड बताता हूं, देखो x लिखा, y लिखा और -1 लिखा, ठीक है जी। अब एक बार देखो कि x के साथ कौन आता है, x के साथ हमेशा a आता है, चाहे वो a1 हो चाहे वो a2 हो। तो बेटा इसमें क्या करना, जब x y टर्म लिखेंगे तो हमने ये करना है, देखो यार मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं, x वाले के साथ a आता है हमेशा, तो a को लिखना ही नहीं हमने, a को यहां पर नहीं लिखना। जब x को निकाल रहे हैं तो a को छोड़ के इसमें क्या होता है, b होता है या c होता है। तो आप यहां क्या लिख दिए, bc माइनस bc, क्या लिख दिया, bc माइनस bc, ये लिख दिया। अब कैसे पता चलेगा भाई, कैसे कौन सा b है, b1 है, b2 है, c1 है, c2, कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं भाई, सिंपल है। काउंटिंग देखो 1 2 1 2, अब उल्टा कर दो 2 1, बस कुछ नहीं करना आपने, सिंपल ये लगाना है। x वाला लिख रहे हैं, x वाले के जो कोफिशिएंट है वो a होता है, तो a1 a2 को लेना ही नहीं, x वाले में क्या लेना है, bc माइनस कर दिया भाई 1 2 2 1, बस ये लगाना हमने इसमें। अब ऐसे ही यहां पर y वाले के साथ क्या आता है, y वाले के साथ आता है हमेशा b, तो यहां b को नहीं लेना भाई, तो क्या लेना, a और c, लिख दिया भाई a c माइनस a c, बस इसका उल्टा करना भाई। यहां पर पहले 1 2 आया था, फिर 2 1 आया था, यहां पर 2 1 पहले आ जाएगा, फिर 1 2 कर दो, बस ये हो जाएगा भाई। और अगर इसकी बात करें जो कोष्टेंट टर्म है, कोष्टेंट में क्या आता है भाई, C1 C2 आता है, C1 C2 को मत लो, C1 C2 के अलावा कौन बच गया, A और B, तो यहां A और B आएगा भाई, A और B, ये माइनस बीच में लगेगा, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है। इसमें क्या 1 2, ये 2 1, अब ये वही फॉर्मूला जो हमने ऐसे छुपा के लिखा था, ऐसे कर दो, वही तो फॉर्मूला वही, बस इसमें हमने करना क्या है, ये फॉर्मूला हमने लिखना होता है और उस क्वेश्चन में से देख के b1 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पुट करनी पड़ती है और इसमें हमारा आंसर है वो निकल जाता है। बस ये चीज जो है, ये लिखते कैसे ये मैंने आपको समझाई। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं, इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे चलता फिर ये। बस ये ध्यान रखना, यहां पर 1 2 2 1, लास्ट वाले में भी 1 2 2 1, बीच वाले में पहले 2 1 आएगा फिर 1 2 आएगा, ये ध्यान रखना है। सबके बीच में माइनस है और 1 में भी क्या है बेटा, माइनस है। अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो करते बेटा, देखिए अभी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 3.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर एक लाइन लिखी बेटा, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें अब देखो जो काम हमने 3.3 में करा था, 3.3 में करा था बेटा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, वो कंडीशन भी पूछ ली इसने इसमें। और इन केस ऑफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y या सोल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये कह रहा बेटा अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आप सोल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं आई, या तो नो सॉल्यूशन की आ जाएगी या इनफाइनाइटली मैनी की आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन आगे सोल्व आपको नहीं करना है, आगे सोल्व तभी करना जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो पहले हमें वही निकालना पड़ेगा जैसे हमने काम 3.3 में किया था कि a1 अपॉन में a1 अपॉन a2 निकालेंगे भाई, x के साथ हमारा a1 होता कुछ नहीं तो 1 है बेटा, तो 1 अपॉन में 3, फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, b1 हमारा कितना है -3 और ये -9, ये कैंसिल, ये कितना आएगा 1/3, फिर निकालेंगे c1 अपॉन में c2, ये आएगा -3 अपॉन में -2, ये कैंसिल 3/2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो उसका फर्स्ट पार्ट बेटा, उसमें ऊपर ये लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन है आपकी ये, और इसको आप चेक करिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। जिस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करिए। तो पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा जो काम हमने 3.3 एक्सरसाइज में किया था कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से चेक करते हैं बेटा
कि यूनिक सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन, वो चेक करते हैं। पहले देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 निकाला तो कितना है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1/3। b1 अपॉन b2 निकाला माइनस 1 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9। c1 अपॉन c2 निकाला तो माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। देयरफॉर a1 अपॉन a2 बताओ क्या है ये, नो सॉल्यूशन। हाँ जी, तो नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अब क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला कि अगर यहां पर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता तो फिर आपने ये मेथड लगाना है। जिस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन नहीं आएगी वो क्वेश्चन बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये इतना ही करना है, इसको नोट किए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। इजी था ये, कुछ भी नहीं इसमें। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, इसको भी पहले ऐसे चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, और फिर देखें कौन सी कंडीशन इसमें लगती है। तो देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2, a1 कितना हमारा 2, a2 कितना 3, b1 अपॉन b2 y के साथ कोई नहीं तो 1 होता भाई, 1/2। तो दोनों इक्वल नहीं है आपके, ये 2/3 है, ये 1/2 है। जब दोनों आपके इक्वल नहीं है तो थर्ड c1 c2 की मर्जी, आप निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, और नहीं तो इसके बगैर काम भी चल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने तो सिर्फ यहां पर दो हमारे डिफरेंट आ गए, तो थर्ड की जरूरत है ही नहीं। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो देयरफॉर क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन इसने ये बोला कि यूनिक सॉल्यूशन अगर आपका आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। तो देयरफॉर अब आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जिस बच्चे ने पहले नोट नहीं किया था वो अभी देख लेना, x, फिर क्या लिखेंगे y, और फिर क्या लिखेंगे -1। और इस चीज पे ध्यान देना आप, ये जो है इसमें कांस्टेंट टर्म, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारी वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए भाई। अगर राइट हैंड साइड में नहीं है तो उसको भेजना पड़ेगा हमने उधर, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर इन दोनों को आपने इधर रख लिया, यहाँ 0 कर दिया, तो यहाँ प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाएगा फिर यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला हमने जो बताया है वो इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी कि C1 C2 आपके राइट हैंड साइड में होने चाहिए इक्वल के, तो उसके लिए अप्लाई होगा भाई ये। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। मैंने आपको क्या बताया था, अभी एक बार थोड़ा लिख देता हूं। ऐसे मैंने लिखा था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये लिखा था भाई। फिर मैंने ये लिखा था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये लिखा था भाई। तो मैंने आपको बताया x वाली जो टर्म होती है, x वाली वो a वाली होती है भाई, जिसमें a1 a2 होता है। तो मैंने कहा था जब x वाला निकालेंगे तो a1 a2 को नहीं लेना आपने, a1 a2 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, b और c को। तो मैंने आपको बताया था यहाँ bc माइनस bc, ये लिख दीजिए। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 1 2 2 1, ये बताया था भाई। फिर अगर y वाला देखे, y वाली जो टर्म होती है वो कौन सी होती है आपकी, b1 y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है b1 b2 होता है भाई। तो y वाले जो कोएफिशिएंट उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, a और c। तो यहाँ आएगा a और c, a c। लेकिन इसमें इससे उल्टा होगा, पहले 1 2 आया था फिर 2 1। तो इसमें क्या आएगा, पहले 2 1 थोड़ा इसमें गैप कर दीजिए ऐसे, ये 2 1 या 1 और 2, फिर यहाँ पर ऐसा आएगा, बीच में लगेगा -e। फिर -1 है, कांस्टेंट टर्म है भाई। कांस्टेंट वाली टर्म होती है C1 C2, C1 C2 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, a और b को। तो यहाँ आएगा ab माइनस ab, फिर वही है पहले वाले की तरह है बिल्कुल, 1 2 1 2, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब हमारा काम क्या है, ऊपर से देख के a1 कितना है, b1 कितना है, वो वैल्यू पुट करनी है जस्ट यहाँ पर। तो x अपॉन में ध्यान से देखिए b1, ये b1 है भाई हमारा, b1 ये है जो y के साथ जो है वो b1 है हमारा। तो यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं, तो b1 हमारा कितना है, 1 है,
B1 हमारा 1 है। C2 जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है C2, यहां पर C2 कितना है हमारा 8 है। ये वैल्यू रखेंगे ऐसे, ब्रैकेट में रखेंगे भी वैल्यू ऐसे, ये मल्टीप्लाई में है माइनस, फिर B2 देखिए, हाँ जी B2 हमारा, हाँ बेटा देखो ये B1 की वैल्यू रखी, B1 हमारा कितना, देखो मैंने इक्वेशन साथ में लिख ली समझने के लिए। B1 हमारा y के साथ जो है कोएफिशिएंट वो B1 होता है, यहाँ पर B1 y के साथ कुछ नहीं तो 1 है बेटा, ये 1 रख दिया। फिर C2 देखो ये बेटा कांस्टेंट टर्म C2 का मतलब यहाँ पर 8 है, ये इनटू में C2 रख दिया बेटा, माइनस B2 देखिए y का कोएफिशिएंट B2, यहाँ पर B2 कितना हमारा 2, और C1 हमारा कितना 5। तो वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, आप ये ध्यान देंगे बस, y अपॉन में A2 देखिए यहाँ पर A2 कितना है 3, A2 हमारा 3 है। C1 कितना भाई C1 हमारा 5 है, माइनस A1 कितना A1 देखिए हमारा 2 है। C2 हमारा कितना है, C2 हमारा 8 है, इज इक्वल टू माइनस 1 A1 B2 कितना भाई A1 2 है, B2 हमारा देखिए B2 हमारा 2 है, माइनस A1 हमारा कितना है A1 हमारा 2, ये सॉरी यहां पर 1 2, ये 2 1 करना बेटा, यहां पर 2 1 करना, 1 2 और 2 1। A2 हमारा कितना भाई A2 3, और B1 कितना, ध्यान से देखिए B1 हमारा 1 है। मतलब हमने इक्वेशन जो है ये फॉर्मूला लिख लिया और यहां से वैल्यू जो है वो वैल्यू जिसमें डाल दी। अब जो सिंपल सी कैलकुलेशन, हाँ जी बोलिए। ओके अभी चेक करेंगे, देखना 8 1 जा 8, ये 8 1 जा 8 रहेगा, ये 5 2 जा 10, y 3 5 जा 15, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई करने भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं हम इसमें, माइनस 1 अपॉन में 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ये जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके इसमें रखा है। अब यहां कर देते हैं, देखिए ध्यान से, x अपॉन में 8 माइनस 10 तो कितना बचेगा माइनस 2, y अपॉन में माइनस 1 15 माइनस 16, ऊपर ये है माइनस 1 4 माइनस 3 1, ये बचा भाई x अपॉन में माइनस 2, y अपॉन में माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1। हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू सोल्व करना भाई। तो अब ध्यान से देखिए ये तीनों ही इक्वल है, ये तीनों ही इक्वल है। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म लेंगे, x अपॉन में माइनस 2 और इसके इक्वल लेके चलेंगे लास्ट वाले के इक्वल, माइनस 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहां से y को छोड़ देंगे, पहले एक्स वाई टर्म को इसके इक्वल रखेंगे भाई, x 1 जा x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी भाई, एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। फिर y वाई टर्म को रखेंगे कांस्टेंट के इक्वल, एंड y अपॉन में माइनस 1 अपॉन 1, फिर y वाई टर्म को रख देंगे भाई कांस्टेंट टर्म के इक्वल, इक्वेट करवाएंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, y 1 जा y 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हमारी माइनस 2 है और y की 1 है, ये आंसर होगा हमारा। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस करा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन और ये मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिखिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।